इन सेमिनार्स का जो मकसद होता है, इसलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ कि इसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम बातचीत कर सकते हैं। कुछ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप रेज़ कर सकते हैं और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आता, ठीक है, वी ऑल लर्न, हम सारे जो है वो सीखते हैं मिलकर। और इसलिए ये जो सेमिनार्स हैं इनके वसीले से हम सब मिलकर जो है वो सीखते हैं। मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसमें यह है कि चूँकि आप एवेंजलिज्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और कल भी आपने यकीनन बहुत कुछ बातें नई सीखी होंगी। आज जो बुनियादी हमारा आज का टॉपिक है कि एवेंजलिज्म तो मुंह के कलाम से क्रूसेड्स होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, आप गवाही देते हैं और बहुत ज़्यादा मुल्क में ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे हॉन्ट करता है, मे बी आप भी सोचते हो, पूछते हो कि यहाँ पर उस तरह से कन्वर्जन यानी मसीह में लोग क्यों नहीं आ रहे। ज़्यादा एवेंजलिज्म जो है वो जहाँ क्रिश्चियन कंसंट्रेशन है, जैसे बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं मसीहों की, वहीं पर आपको इस तरह की कन्वेंशंस और दीगर चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। कुछ दिनों पहले हम पहाड़ों पर थे और घनूल में, अगर आप शोगरा की तरफ ऊपर बालाकोट से सफ़र करें तो वहाँ पर भी इस तरह का एक सेमिनार था जहाँ पर हम जमा थे। तो वो चर्च ग्रोथ के बारे में था, कलीसियाई नशोनमा के बारे में कि कलीसिया किस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है और कलीसिया की क्या सूरत हाल है। तो एक क्वेश्चन जो वहाँ पर मेरे लिए भी, व्हेन एवर आई गो टू द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जाते हैं, कि वहाँ पर आपको जो वहाँ के लोकल मसीही हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई नज़र आता है। अगर ज़्यादा हैं तो वो पंजाबी मसीही हैं जो माइग्रेट किए, जो काम काज के सिलसिले में हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों वहाँ कलीसिया, हमारे अपने ही मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई मकामी मसीही नज़र नहीं आते हैं, मकामी कोई कलीसिया नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें। और ये क्वेश्चन जो है वो हम रेज़ करते हैं, अपने सामने पूछते हैं कि क्यों, वाई। अंग्रेज़ मिशनरी भी आए, तकरीबन 200 साल हो गए मिशनरी मूवमेंट को इस खत्ते में शुरू हुए। बहुत ज़्यादा मेडिकल, एजुकेशन, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर उस इलाके में शुरू किए गए, बट देयर इज़ नो फ्रूट, कोई फल नहीं मिला। ज़मीन सख्त है, व्हाट इज़ दैट, कुछ इस तरह के ज़रूर हम कह सकते हैं, जवाब तो हैं हमारे पास। लेकिन हम जो मसीही ईमानदार हैं उनके लिए सवाल उठता है कि हमारी गवाही कैसी रही है इस खित्ते में। और यही आज का मेरा जो आपके साथ बातचीत करनी होगी हमने, कि इसको हम समझें और अंडरस्टैंड करें कि एवेंजलिज्म के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगी के वसीले से एवेंजलिज्म हो, हमारे मुंह का कलाम और हमारी ज़िंदगी, जिसको हम अमल कहते हैं, वो मैच करे, वर्ड एंड डीड, वो दोनों में तज़ाद ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कहते कुछ हैं करते कुछ। तो ये चूँकि मैं थियोलॉजिकल एजुकेटर हूँ, थियोलॉजिकल एजुकेशन हम पढ़ाते हैं, इसके बारे में सिखाते भी रहते हैं और सीखते भी हैं। हमारी दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं हिडन करिकुलम। एक ऐसा करिकुलम, ऐसा निसाब जो नज़र नहीं आता है, या जो हम पढ़ाते नहीं हैं, कोई कोर्स नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, उसको क्या करते हैं लोग, सिर्फ वो देखते। लेकिन वो इतना पावरफुल है, इतना वो ताकतवर है कि उसके वसीले से लोगों की ज़िंदगी जो है वो शेप अप होती है, कि आप कुछ भी नहीं पढ़ा रहे लेकिन लोग फिर भी सीख रहे हैं।
और ये जो सेमिनरीज होती हैं या थियोलॉजिकल कॉलेजेस होते हैं या वहाँ पर ये हम बार बार इस पर जोर देते हैं, हिडन करिकुलम, यानी आपका जो चाल चलन है, आपका जो कैरेक्टर है, जो वहाँ पर लीडरशिप है, फैकल्टी है, स्टाफ है, उनको जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारा कैरेक्टर क्या है? इल्मी तौर पर ठीक है, इंटेलेक्चुअली हम उनको कुछ दे रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट उनको शेप अप नहीं कर रहे। क्राइस्ट ने ऐसे नहीं किया, क्राइस्ट ने उनके कैरेक्टर को बिल्ड किया। कैसे किया? मॉडल लिख दिया उनको। उसने ये कभी नहीं कहा कि ये लो मेरी तालीम, ये लो किताब, ये इसको पढ़ो और इसको सीखो। ही सेड दैट कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरी पैरवी कर, मेरे नक्शे कदम पर चल। यानी मॉडल दिया और उसके मॉडल पर हमें उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। और ये हिडन करिकुलम कलीसिया में भी ज़रूरी है, चर्च में भी ज़रूरी है, और जहाँ हम इस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी ज़रूरी है कि लोग हमें देखें कि हु वी आर, हम कौन हैं, हम किस से बिलोंग करते हैं। और अगर हमारा कैरेक्टर, हमारी ज़िंदगी उस अंजील के मुताबिक नहीं है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अल्फाज हैं और ये बड़े खोखले हैं, इनका असर बहुत कम होगा, इनका इम्पैक्ट। जब हम कहीं जगह वाज करते हैं ना, कन्वेंशन पे लोग कहते हैं वाह वाह, मैंने कहा वाह वाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द पीपल एनालाइज यू, कि जो शख्स इसने कहा कुछ, ये इसकी अपनी ज़िंदगी में भी है या सिंपली ये इल्म की बिना पर और जो कुछ इसने सीखा है कुछ किताबें पढ़ के तो उसको पेश कर रहा है। ये चैलेंज है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। और मैं कहता हूँ कि ये एवेंजलिज्म का वो सैड पार्ट है हमारे पाकिस्तान में जिस पर हमने कभी गौर व खौस नहीं किया। और इसलिए यहाँ एवेंजलिज्म जितनी भी हो रही है, मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, हम भी उसका पार्ट हैं। कन्वेंशंस करें, क्रूसेड्स करें और बड़े बड़े सेमिनार्स करें, लेकिन वेयर इज़ द इम्पैक्ट, वेयर इज़ द फ्रूट? फल कहाँ पर है? और उसका मेरे ख्याल में जो रिज़ल्ट है कि हमारा मैच नहीं करता कैरेक्टर और हमारी बातचीत आपस में जो है वो उनका तालमेल नहीं है। जो कुछ हम कह रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र नहीं आता। एक क्रूसेड हो रहा था और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या मैंने पढ़ा है, किसी मैगज़ीन का कोई आर्टिकल था, उसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, इतना बड़ा किसी स्टेडियम में क्रूसेड किया, और जिस शख्स ने वो सारा पैसा स्पॉन्सर किया था वो खुद ही उसने प्रीच भी करना था, और हज़ारों की तादाद में इतना उन्होंने एडवर्टाइज़ करके लोगों को बुलाया, और टॉपिक उसका लव था, मोहब्बत। एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग ऑन लव। लव पे वो बात कर रहा था और एकदम से लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो सारा ही निज़ाम दरम बरम हो गया। अब हज़ारों की तादाद में लोग, अब आवाज़ नहीं, वो भी खामोश हो गया। उसने इतना, उनकी आपस में जो स्टेज पर उनकी इंतज़ामिया थी और दीगर लोग थे जो इंतज़ाम, उनकी बहस चलने लगी, भाई तूने ठीक नहीं किया, जनरेटर ठीक नहीं था, ये चीज़ ठीक नहीं, मैंने इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ हमने आपको स्पॉन्सर किया है, वेयर इज़ योर इंतज़ामात, वेयर इज़ योर मैनेजमेंट। होते होते उनकी तकरार बहुत लड़ाई में बदल गई, और इस हद तक उस शख्स को गुस्सा आया, उसने अपनी बाइबल ही उठाई और उस शख्स के सर पे मार दी। और राइटर लिखता है कि एकदम से लाइट आ गई, एकदम से वहाँ पर हंगामा शुरू हुआ था, एंड लाइट आ गई एंड पीपल वॉचिंग। और राइटर लिखता है कि विद इन 10 मिनट्स उस स्टेडियम खाली हो गया। पीपल जस्ट वॉक अवे, लेफ्ट। उन्होंने कहा ये शख्स 5 में 10 मिनट पहले हमें क्या कह रहा है, लव होता क्या है, बट वेयर इज द डेमोन्स्ट्रेशन?
डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पर है इस लव की? तो ये तो एक थ्योरी है ना, बस एक तो लेक्चर है उसने दिया है. द पीपल वर सो ऑफेंडेड एंड दे फेल्ट इट. यस, ही हैज़ अ नॉलेज बट देयर इज़ नो कैरेक्टर, देयर इज़ नो डेमोन्स्ट्रेशन. किस अंजील को हम पेश कर रहे हैं जिस पर हम खुद ही अमल नहीं करते? खुदावंद ने क्या कहा? जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तब लोग जानेंगे तुम किससे बिलोंग करते हो. whom you belong, तुम मेरे हो. तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. You are my disciples. तो ये चैलेंज है मेरे और आपके लिए. और इसी को एक मैं आज जो आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगा शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ देखें कि बहुत बड़ी डिबेट न्यू टेस्टामेंट के अंदर, उलमा के अंदर, और आप भी यकीनन पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं. आप मेरे साथ निकालें रोमियो का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 28वीं आयत. रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 28, 28वीं आयत. और देखिए यहाँ पर पौलुस सारी गुफ्तगू करके, ठीक है, जो भी इसने डॉक्ट्रिन जो है कि किस तरह से इंसान जो है इस दुनिया में रास्तबाज ठहरता है और वह शरीयत का और मसीह का मुवाजना करके नतीजा अख़ज़ करता है. 28वीं आयत कोई पढ़े. हाँ जी, किसी ने कहा, आप किसी के पास है भाई? चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं. बड़ा केयरफुली. व्हाट इज ही सेइंग? दिस इज माय कंक्लूजन, दिस इज माय नतीजा. कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है. दिस इज हिज कंक्लूजन कि वो ईमान से नहीं, ईमान से रास्तबाज ठहरता है. और ये डॉक्ट्रिन है, दिस इज़ वेरी ट्रू, और हमें इसको समझना भी चाहिए. लेकिन इसके साथ हम याकूब का ख़त, मुक़द्दस याकूब, जो उस वक्त इब्तदाई कलीसिया का बहुत बड़ा लीडर भी था, उसने पहली चर्च काउंसिल चेयर की, इमाल 15वें बाब में हम देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का भाई भी है. ये उसने उस वक्त जो कलीसिया लीडर है, याकूब 2 बाब और 24वीं आयत, वो भी एक नतीजा अख़ज़ करता. हाँ जी, पढ़े कोई? पस का वर्ड जो है ना, ये बड़ा केयरफुल है. हम जब एक्सपोजिटरी प्रीचिंग या इस तरह के हर्मेनेटिक्स सीखते हैं तो ये वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड लिटिल वर्ड्स. इनको कहते हैं नतीजा अख़ज़ करने वाले अल्फाज, जैसे मगर है, पस है, लेकिन है, या इसलिए है. जब ये वर्ड्स आएँ, यू हैव टू बी केयरफुल. बहुत केयरफुल हो जाना है कि व्हाट ये सेइंग, पस कह के वो भी नतीजा अख़ज़ करता है. हाँ जी प्लीज़. बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है. दिस इज़ अ बिग डिबेट. अब हम क्या करें? पौलुस इज़ राइट और द जेम्स इज़ राइट. किसका नतीजा ठीक है? और बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर अपनी कोशिश करते रहे. दे ट्राई टू हेल्प अस. लेकिन ये हमें ध्यान से देखने और जानने की ज़रूरत है. प्रॉब्लली दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि व्हाट पॉल इज सेइंग एंड व्हाट जेम्स इज सेइंग. अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो लोग यही कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में तो तज़ाद है, दोनों ही जो खुदा के पाकरू से लिख रहे हैं, तो दोनों का नतीजा क्यों मुख्तलिफ है? वाई देयर कंक्लूजन इज़ डिफरेंट? तो फिर हमारे लिए भी सवाल उठता है. तो मैं आज आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ जिससे शायद मुझे तो ये हेल्प करती है कि हम इसको समझ सकें. 2 लोग आ जाए, कोई ज़रा लंबे जो हैं, इधर ज़्यादा
हमारे पास टॉल है, यंग आ जाएं, दोनों आप ही आ जाएं, चलो आप आ जाएं, कोई भी आ जाएं, शाबाश। हाँ जी, इधर ना खड़े हो जाएं, इधर ऐसे आपने इस तरफ आग दूसरे को, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो, शाबाश, थैंक यू। आपने अपने हाथ ऊपर करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आगे। हाँ जी, दोनों ना ऐसे आपस में, कोरोना है, सॉरी, बाद में ना अपने ज़रा वो कर लीजिएगा, हैंड सैनिटाइज़र ना लगा लीजिएगा, बाद में ना सैनिटाइज़ कर लीजिएगा, सॉरी। एक दूसरे ऐसे ना दरवाज़ा बना के रखना है, ठीक है आपने, ठीक है। आप आ जाओ यार, क्या आपका नाम है? छोटा बच्चा ये यंग गुल, और एक आप आ जाएं प्लीज़, ठीक है। आप ना लाइन में खड़े हों, ठीक, थोड़े से एक बंदा गुजारना है, ठीक है, उसके पीछे चले जाएं, ठीक है। ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, इस दरवाज़े से दाखिल होंगे लोग, ठीक है, और हम चूँकि जगह नहीं है, ज़्यादा लाइन नहीं बना सकते, बट जस्ट एक मिसाल के तौर से हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या। आप दरवाज़े से चल के आगे आप अंदर दाखिल हो गए, इधर ही खड़े हैं, चलें आप दूसरी तरफ में कर दें, ठीक है, ये अंदर दाखिल हो गए, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये अंदर दाखिल नहीं हुआ अब, ठीक है, ही इज़ स्टिल आउटसाइड, ठीक है। ये दो किस्म के ऑडियंस हैं, दो किस्म के सामाईन हैं, एक दरवाज़े से अंदर दाखिल हो गए और एक अभी दरवाज़े के बाहर हैं। अब हमें समझना है कि पॉल इनको एड्रेस कर रहा है जो दरवाज़े से अंदर आ गए, या अभी जो बाहर हैं उनके साथ वो मुखातिब है। ऑडियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, किन से वो मुखातिब है, किन को वो समझाना चाहता है कि इंसान जो है वो ईमान से रास्तबाज जो है वो ठहरता है। और याकूब जो है, क्या वो अंदर वालों से बात कर रहा है या बाहर वालों से? तो इसको हम समझ जाएं तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि व्हाट पॉल एंड जेम्स आर सेइंग। तो पॉल जो है वो जो बाहर हैं, अभी वो दरवाज़े से अंदर नहीं दाखिल हुए, मसीह में नहीं आए, अभी वो बाहर हैं। वो कहता है मसीह में आने से, यानी तुम ईमान उस पर लाओगे तो फिर तुम अंदर आ जाओगे, तुम दाखिल हो जाओगे, रास्तबाज ठहरोगे, खुदा तुम्हें कबूल कर लेगा, यू विल बिकम द पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली, खुदा के लोग बन जाओगे। और ये वो उस दरवाज़े से दाखिल होकर अंदर आ गए। अब याकूब कहता है कि हाँ, अब दाखिल तो हो गए, अंदर तो आ गए हो, लेकिन अब क्या बनेगा तुम्हारा? हाउ यू हैव टू बिहेव, कैसे तुम्हें जो है लोग जानेंगे कि तुम दरवाजे से अंदर हो, अंदर के लोग हो, यू आर द पार्ट ऑफ फैमिली, कैसे जानेंगे? क्या को हमने टीके लगाए हुए हैं अपने, कोई लगाया हुआ है, कोई चीज़ निशान है, लोग देखें जी ये बंदा अंदर का है, ये बाहर का है? एनीबॉडी कैन रिकग्नाइज यू या मी, हम सब, ठीक है। हम जो नजात याफ्ता या नजात के बगैर जो ज़ुबान है कि ये कैसे जानेंगे कि हम नजात याफ्ता हैं, कैसे जानेंगे कि हम मसीह के हैं? तो कहता है कि अब तुम आ गए हो अंदर, अब तुम वो इनसे मुखातब है कि अंदर आके अपने ईमान से अपने ईमान को जाहिर करो, डेमोन्स्ट्रेट करो कि यू बिलोंग टू क्राइस्ट। तो वो याकूब अंदर वालों से मुखातिब है और पॉल जो है वो बाहर वालों से मुखातिब है। इस वजह से हम कहते हैं कि देयर इज़ नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों के ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ हैं। पॉल इज़ टॉकिंग टू द आउटसाइडर्स एंड जेम्स इज़ टॉकिंग टू द इनसाइडर्स। तो इस तरह से वो हमें भी समझ आती है। तो आप क्या हैं और मैं क्या हैं? हु वी आर वी आउटसाइडर्स? हम इनसाइडर्स हैं ना, आगे आप मसीह में इनसाइडर्स हैं। तो पॉल कहता है ऐसे, जेम्स कहता है ऐसे बिहेव करो, याकूब कहता है कि अपने ईमान से जाहिर करो। सॉरी, आपके थक तो नहीं गए हो? चले, थैंक यू, शाबाश, थैंक यू। डिड यू गेट माई पॉइंट? कि अब हम इनसाइडर्स हैं ना, कह तो रहे हैं हम इनसाइडर्स हैं, वी आर द, हम अंदर आ गए दरवाजे से, लेकिन कहता है कि अब अपने ईमान से, अपने अमल से, अपनी ज़िंदगी से, अपने कैरेक्टर से क्या करो?
डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ कि तुम किसके हो, तुम मसीह में जो है वो आ गए हो। और इसीलिए जो मैंने आपको पहले मिसाल दी, उन्होंने देखा भाई ये दावत दे रहा है इनसाइड जाओ, इनसाइडर, खुद इनसाइडर कैसा है। और एक और मैं वाक़या पढ़ रहा था एक किताब में, तो 2 एयर होस्टेस थी एयरलाइन में, एमिरेट्स की एयरलाइन थी, उसमें वो आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि कल हमने बपतिस्मा लेना है। तो एक क्रिश्चियन शख्स भी उनके पास खड़ा था, तो उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई कि ये किस तरह की चर्च जाएंगे, बैप्टिज़म होगा हमारा, ये है वो है। वो उनसे दिलचस्पी उनकी गुफ्तगू में लेने लगा। तो उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा मैं भी मसीही हूँ, तो मैं आपकी गुफ्तगू में दिलचस्पी क्या बात कर रही है, बैठ कहाँ पर? कहने लगी कि हम मसीही नहीं थी, लेकिन हमने मसीह को कबूल किया है। तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने कहा कैसे? तुम तो ये जहाज़ में, एयरलाइन में काम करते, तुम्हें कैसे मौका मिलता है? कहाँ से तुमने अंजील को सुना है? कैसे तुमने मसीह के बारे में जाना? तो कहने लगी कि जब हमने नई एयरलाइन को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी कॉलीग्स थी, जितने, वो हमें बहुत जो है वो डिस्करेज करती थी। उनका था कि ये लोग भाग जाएं इधर से, और नए जहाँ पर जाएं ना, तो लोग पुराने जो है ना वो ज़्यादा जल्दी टिकने नहीं देते लोगों को, ठीक है, बहुत कम होते हैं जो उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा हम इतनी मायूस हो गई, इतनी ज़्यादा जो है वो परेशान हुई कि हम सोच रही थी कि हम एयरलाइन छोड़ देंगी, ये जॉब हम क्विट कर जाएंगे। लेकिन कहने लगी कि वहाँ पर 2 हमारी फ्रेंड्स बनी जो क्रिश्चियन एयर होस्टेस थी। उन्होंने हमें हौसला दिया। उन्होंने कहा ना परेशान ना, जब नए आते हैं ऐसा ही होता, आप परेशान ना, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। आप देखिए एयरलाइन में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप काम करना शुरू करें। कहने लगी हम हर रोज़ वो हमें आके तसल्ली देते हैं। दे नेवर शेयर द गॉस्पेल। कहती है एक दिन हम अपनी बात कर रही थी कि ये इतने लोग ऐसे हैं और ये 2 लोग कैसे हैं। उस वक्त तक उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि वो मसीही है। कहने लगी हमने उनसे पूछा जाके कि आप हमें क्यों इनकरेज करती हैं, सारे तो हमें डिस्करेज करते हैं, आप हमें क्यों इतनी हौसला देती हैं, और ना कोई हम आपकी फ्रेंड हैं, ना कोई हमने कोई आपके साथ कोई अच्छा काम किया, अच्छा बर्ताव किया। तो वो कहने लगी कि हम मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियंस। और वो कहने लगी वहाँ से हमारी दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम किसको मानती हो? उन्होंने कहा जिस मसीह को हम मानती हैं उसने हमें ऐसा बर्ताव करने का लिए बुलाया है। कहते हैं कि फिर हम उनके साथ चर्च जाना शुरू हुई, मसीही ईमान को समझ प्रोसेस उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे ही हम मसीह में आ गए। एक प्रोसेस के तहत हमने जब मसीह को जाना और देखा कि वो कैसे ज़िंदगी तब्दील करता है, वो बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो फिर हमारी दिलचस्पी जो है वो मसीहत में पैदा होने लगी। और इस तरह हमने मसीह को जो है वो कबूल किया। दिस इज़ कॉल्ड द हिडन करिकुलम। और अगर हम ऐसे मसीह बने जो सरों में बाइबलें मारते हैं, या ऐसे मसीह बने जो नूर हैं, तुम दुनिया के नूर हो, तुम ज़मीन के नमक हो, जिसके वसीले जो है नूर और नमक के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगियों में काम होता है। कभी आपने पादरियों बिशपों की मीटिंग्स देखें जाके, तो सॉरी टू से मैं भी उसका हिस्सा हूँ उस कम्युनिटी का। वो ये ज़बूर गाते हैं, वे क्या ही चंगी गल है तो खूब सुहानी भी जद एक सलाह होवे सबना बरावा दी। खासकर हमारे प्रेस्बिटेरियन सर्कल्स हैं, और उसके फ़ौरन बाद वो लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या फ़ायदा इस ज़बूर के गाने का? व्हाट दे आर डूइंग। इस कम्युनिटी के अंदर जितनी जेलसी है, प्रोफेशनल जेलसी और जितना कुछ है, एंड वी क्लेम दैट वी आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। कहाँ हमारी नमकीनी है, हमारी ज़िंदगी से लोग तरोताज़ा हों,
हमारे लहजे से, हमारी गुफ्तगू से लोग बरकत पाएँ। बहुत कड़वाहट है हमारे अंदर, एंड वी क्लेम कि वी बिलोंग टू क्राइस्ट। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमारा पार्ट बहुत जो है वो सैड है। और इसी से क्या है, आप अपनी कम्युनिटी का जायज़ा ले दें कि इंडिविजुअल अच्छी गवाहियाँ तो हैं हमारी, नो डाउट, वेयर इज़ द कलेक्टिव विटनेस, जहाँ एज कम्युनिटी हम नूर और नमक का काम इस मुआशरे में करें, लोग जानें कि हम मसीह के हैं। नेपाल में मैं था तो वहाँ पर एक चर्च में मौका मिला हमें जाने का। उनकी 4 सर्विसेज होती थी और वो कहने लगे कि, मैंने कहा ये कहने लगे जी हमारी एक ही होती थी, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई। हर सर्विस में वो लोगों को खड़ा करते हैं। आजकल तो वहाँ पाबंदी लग गई है काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट, जिस तरह से तेज़ी के साथ मसीहत वहाँ फैल रही थी। कहते हैं कि कौन पहली दफ़ा इस चर्च में आए, नॉट दैट के कोई मसीही ऑलरेडी हैं, यानी उनको मसीह के बारे में पता भी नहीं है, जस्ट वो लोगों की ज़िंदगियों से देखते और वो उस मसीह को जानने की इतनी तड़प रखते हैं। और जहाँ जिस सर्विस में हम थे उसमें तकरीबन 9-10 लोग जो थे वो खड़े हो गए। वो कहने लगे जी ये हर सर्विस में ऐसा ही होता है। फिर उनकी एक टीम है, वो उनको ले जाती है साइड पे, फिर उनके साथ वो जिसको कहते हैं ना फॉलो अप प्रोग्राम बनाते हैं, उनकी डिसाइपलशिप करते हैं, फिर जाके बाद में उनको बैप्टिज्म तक लेके आते हैं। तो कहते हैं कि ये 4 सर्विसेज, यहाँ पर एक होती थी, 2 फिर हमने चर्च एक्सटेंड किया, अब चौथी है, अब हम 5वीं सर्विस का भी सोच रहे हैं क्योंकि लोग पूरे नहीं आते। ये नहीं है कि वही मसीह, बल्कि जो मसीह अभी दरवाजे से बाहर हैं वो अंदर आ रहे हैं, दे आर कमिंग इनसाइड। मैंने तो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अंदर मसीहत थी, जो फर्स्ट क्रिश्चियंस थे, उनके ज़रिए से लोग जानते हैं कोई दुकान वाला है मसीही है तो उसकी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस। कोई दूध बेचता है, कोई मार्केट में काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई दूसरा है, तो फिर हम मसीह को पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम सबको कि हम ये प्रोफेशनल बनकर हम सारे जो है वो पादरी बन जाएं, सारे इवेंजलिस्ट बन जाएं। इवेंजलिस्ट तो हम सब हैं, सब मसीही, कि हर एक की ज़िंदगी से लोग जो है वो बरकत पाएँ। और अभी एक रिसर्च भी आई है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक PhD रिसर्च हुई है कि पाकिस्तान में उन्होंने 1960 से लेकर अभी तक जितने भी गैर कौम से मसीह में लोग आए, उनसे पूछा कि कैसे तुमने इंजील को सुना है। जितने भी इन्होंने इंटरव्यूज़ किए, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने क्रूसेड से इंजील को सुना, मैंने किसी पादरी से इंजील को सुना, मैंने किसी इवेंजलिस्ट से जो है वो इंजील को सुना। मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट टेलिंग यू, उन्होंने कहा हमने अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, उनकी ज़िंदगी से मसीह को पहचानने की कोशिश की, फिर हम मसीह तक जो है वो पहुँचे। 99% ये चीज़ें मैं क्या बता रही हैं, वेयर वी आर वीक। ये हमारा सैड पार्ट है हमारी इवेंजलिज्म का, कि हमारी ज़िंदगी से इवेंजलिज्म नहीं हो रहा, सिर्फ ये वर्बल है। और जितनी मर्ज़ी हम इवेंजलिज्म कर लें इन क्रूसेड के ज़रिए से, तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आ सकती है। ये कोरोना में जब लोग आया, वबाएँ आईं, तो बहुत सारी किताबें भी लोगों ने लिखी, लेकिन एक हिस्टोरिकल जॉन लेनक्स की बुक्स है, उसका तर्जुमा भी हुआ है, बड़ी अच्छी है। उसने हिस्ट्री में ट्रेस किया है कि कब कब वबाएँ, हर सदी में कम से कम कोई ना कोई वबा आती रही है। हमने 2021 में अब इसको जो है वो कोरोना की वबा, ये भी हिस्ट्री बन जाएगी। आज के 100 साल बाद लोग भी पढ़ा करेंगे कि कोई वबा आई थी 2021 में, और उसने पहले बर्ड फ्लू और इस तरह की बहुत सारी जो है वो वबाएँ आती रही हैं हिस्ट्री में। इसी 4वीं सदी में बहुत वबाएँ, बहुत सारे लोग, और उसमें उन्होंने मसीहों के किरदार को जो है वो ना, सारे लोग पहाड़ों में छुप के, उस वक्त इतनी मेडिकल साइंसेस ने तरक्की भी नहीं की है ना, कि लोग जो हैं जल्दी जल्दी से कोई वैक्सीन निकाल लें, ये कर, लेकिन उनको पता था कि जिसको बीमारी लगती है उससे कैसे दूर भागना है।
वो अपने घरों को छोड़कर कुछ जाके पहाड़ों में, गारों में छुप गए। तो कहने लगे कि मसीही सिर्फ उन्होंने अपने घरों को नहीं छोड़ा, जो सड़कों पर गलियों में मर रहे थे लोग, वो उनको संभालते। तो बहुत से मसीही भी अपनी जान दे बैठे बीमारी की वजह से, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? बाद में वबा जब ख़त्म हुई, लोगों ने सोचने पर मजबूर किया कि ये लोगों ने क्यों अपनी जानें दी, क्यों इनको संभाला। They preached the gospel through their lives. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वसीले से इंजील को पेश किया, और उसका नतीजा ये निकला कि लोग मसीह के पीछे जोक दर जोक जो है वो आने लगे। ये पावर है इस हिडन करिकुलम की, और इसको हमें जो है वो देखने और जानने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं एक पैसेज आपके साथ खोलना चाहता हूँ, जो उसके साथ फिर मेरे पास 1 ही घंटा है ना, सो वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक एनर्जाइज़र, मुझे लगता है कुछ थक गए सुबह सुबह, क्या हो गया यार, व्हाट हैपेंड? ज़रा हम खड़े हो जाए ज़रा, ठीक है? अभी तो सारा दिन है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, सो ओके। आपने क्या करना है, हम ना एक एनर्जाइज़र करेंगे जिससे मैं ज़्यादा आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। वैसे तो आपने ये कैंडीज़ वगैरह रखी हुई हैं, इससे काफ़ी, इसको भी ले लें तो इससे एनर्जी रिस्टोर होती है। लेकिन और भी है कि हम ज़रा नाश्ता हैवी कर लेना तो इससे भी गुनूदगी आती है। तो स्टूडेंट्स को जो है ना हम क्लास में ये एनर्जाइज़र करवाते रहते हैं, ठीक है? आप ज़रा अपनी बाइबल या आपकी नोटबुक जो है इसको नीचे रख लें, ठीक है? ज़रा हाथ अपने स्ट्रेच करें आप प्लीज़, ऐसे, ठीक है? और आपने तीर कमान चलाया कभी? चलें आज मैं आपको सिखाता हूँ। रख दें आप, क्या आप बाइबल के साथ पकड़ के तीर कमान नहीं चला सकते माय फ्रेंड, ठीक है? चलें, शाबाश, ऐसे रखें। अगर थोड़े से अपने साथी के साथ उसको सही तरीके से, कमान जो है आपने पकड़कर जो है वो रखनी है, हैवी होती है, क्योंकि आजकल तो तीर कमान नहीं लोग चलाते, लेकिन गेम के तौर से अभी भी। तो तीर जो है ना यहाँ पर है, आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ से लाना है, फिर आपने जब इसको खींचना है ना ज़ोर, तो अपना सांस रोकना है, ठीक है? लेकिन उतना रोकिए जितना रोक सकते हैं, राइट? चलें जी, भाई फिलिप आपकी तरफ मेरा तीर आएगा, ठीक है? 1 2 3, ओके? और ताकत के साथ इकट्ठे, वाह, ठीक है? दोबारा एक दूसरा भी, अब दूसरे हाथ से, ठीक है? शाबाश शाबाश, 1 2 3, और यहाँ पे लेफ्टीज हैं, अपने ज़ोर से खींचना है। कईयों ने जल्दी छोड़ दिया। चलें बैठ जाएं प्लीज़। चूँकि हम अपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं, मैं अभी एक पैसेज आपके साथ खोलना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालें याकूब का ख़त, उसका 2 बाब, और उसकी हम 14 आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे। याकूब का ख़त, और ये पतरस के ख़त से पहले है न्यू टेस्टामेंट कैनन में, ठीक है? और अब्रानियों के ख़त के बाद इसका नंबर आता है। अगर आपने निकाल लिया है, वेरी गुड। चैप्टर 2 और उसकी 14 आयत से 26 आयत, जो लास्ट उसका सेक्शन है, वो पढ़ दें प्लीज़। मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल नहीं ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी है और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और से रहो,
मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊँ। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शियाबीन भी ईमान रखते और थरथराते। आगे पढ़ दें पूरा। हाँ मगर ए निगम्बे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। और ये निविष्टा पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कराया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब बादशाह भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा, दूसरी रात से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी। गर्ज जैसे बदन के बगैर रूह के जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। थैंक यू वेरी मच। इसके 3 सेक्शन हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को देखें तो तकरीबन 14 आयत से लेकर 17 आयत तक हम एक हिस्सा बना सकते हैं जिसको हम कहेंगे वर्ड्स। सिर्फ अल्फाज की बात है कि मुंह का कलाम है, अल्फाज हैं। फिर दूसरा सेक्शन जो है वो 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक है जिसको हम बिलीफ कहेंगे, ईमान, हमारा फेथ जो है वो क्या है। और फिर उसके 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक जो सेक्शन है उसको हम एक्शन यानी अमल जो है वो कह सकते हो। 3 बड़ी इसकी कह सकते हैं डिवीज़न है, तकसीम है इस सारे इस लास्ट सेक्शन की। वर्ड्स, बिलीफ एंड एक्शन। वर्ड्स जो हैं, और देखें कि अल्फाज के बारे में याकूब जो है वो ये कहता है कि अगर हम कोई हमारी बहन या भाई या ज़रूरतमंद जो है, अगर उसको ज़रूरत है, उसके पास कपड़ा नहीं है, तो अगर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है उसके पास कपड़ा नहीं तो क्या करेंगे कि तू सलामत चली जाओ, गर्म और सैर रहो, तो क्या उसका रिएक्शन होगा। ये वर्ड्स है ना, वर्ड्स तो हमने कहे कि वी हैव अ सिंपैथी विद यू, हम सिंपैथेटिक है, हमें मुझे तरस है, रहम है। इन वर्ड्स की क्या हैसियत है, इन अल्फाज की क्या हैसियत है। अपनी नौयत में तो बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पे रहम आता है, मैं आपके साथ बहुत जो है वो मुझे तरस है, लेकिन उन वर्ड्स के साथ देयर इज़ नो एक्शन अटैच्ड। कोई भी एक सिंगल अमल उसके साथ जो है वो नज़र नहीं हमें आता। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट्स द वर्ड्स फुल ऑफ गुड एडवाइस। नसीहत तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम कहते हैं वी वॉन्ट लिफ्ट अ फिंगर, हम अपनी उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं कि हम उस शख्स के लिए कोई मदद कर सकें। तो ये वर्ड्स कैसे हैं? यही हमारे यहाँ जो बहस है याकूब के इनसाइडर्स को है कि हाउ द पीपल विल अंडरस्टैंड, हाउ द पीपल विल नो, वो कैसे जानेंगे कि तुम खुदावंद के हो, तुम नजात पा चुके हो, तुम अपनी नजात को डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ कि तुम्हारे अंदर खुदा का रहम है, तुम्हारे उस अंदर उसका तरस काम करता है। लेकिन वो तुम्हारे एक्शन से लोग जानेंगे कि यस, ये वाकई ही जिस तरह से कंपैशन मसीह के अंदर काम करता है। अब मरकज़ की इंजील उसका 6 और 8वां बाब पढ़े ना,
तो वहाँ पर आपको पता है कि मसीह खुदावंद के पीछे हज़ारों लोग भीड़ ही जमा रहती थी। तो वहाँ पर 2 मोजज़ात हैं 6 और 8वें बाब में, जिसमें खुदावंद ने बहुत लोगों को खाना दिया। तो शागिर्दों को उसने कहा कि तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। वो तो बड़े परेशान हो गए, हम कहाँ से दें। अगरचे उसकी नौयत और भी है कि द प्रोवाइडर वॉज विद देम, प्रोवाइडर उनके साथ है, बट ये अल्फाज खुदावंद के बड़े पिंची हैं, हमें हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। उसने तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो, यू डू समथिंग, तुम कुछ करो। और ये यहाँ पर जो अल्फाज हैं कि अगर हम सिर्फ हमारे अच्छे अल्फाज हों, लोग कहें कि वाह जी बड़े अच्छे अल्फाज, लेकिन कुछ नहीं करते, उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं करते, तो फिर हम कहें चलो गर्म ड्रेसर मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ। इट्स वंडरफुल टू प्रे फॉर अदर्स, लेकिन दुआ हमें अर्ज करती है अंदर से कि डू समथिंग, डेमोन्स्ट्रेट योर फेथ, डेमोन्स्ट्रेट योर आइडेंटिटी कि whom you belong, तुम किससे बिलोंग करते हो। उसको उनको फिक्र थी। खुदावंद ने, बहुत सारे लोग तो सिर्फ रोटियां खाने के लिए भी आते थे, बट ही केयर्ड अबाउट देम, उसने प्रोवाइड किया उनको। और इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम भी जो हैं वो वैसा ही करें, उसको फॉलो करें। और इसीलिए अगर मत्ती 7वां बाब पढ़ें, ये खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है। और अगर आप मत्ती की इंजील को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, तो उसमें मत्ती ने एज ए टीचर खुदावंद को बहुत फोकस किया, और उसके 5 खुतबात हैं जिसको हम 5 डिस्कोर्सेस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, वो उसने कलमबंद किए हैं। पहला खुतबा जो है वो बहुत बड़ा, जिसको हम पहाड़ी वाज कहते हैं, 5वें बाब से 7वें बाब तक, और फिर उसके बाद 10वें बाब में दूसरा खुतबा, फिर 13वें बाब में, और फिर उसके बाद 18वें बाब में चौथा, और आखिरी खुतबा जो है वो 24वें और 25वें बाब में है। तो इन 5 डिस्कोर्सेस को आप बड़े ध्यान के साथ पढ़ें। ये खुतबात खुदावंद ने भीड़ के साथ नहीं किए, इट्स ऑल विद हिज डिसाइपल्स, जिसमें खुदावंद ने शागिर्दों को अलग कर लिया एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग। और ख़ासकर पहले और आखिरी खुतबे का कंक्लूजन पढ़ें। पहले खुतबे का खुदावंद ने कंक्लूजन कैसे जो है वो निकाला है, एक तमसील के साथ। उसने कहा जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर। और फिर आंधियाँ चली और तूफ़ान आए और टक्करें लगी, लेकिन वो घर नहीं मिला, गिरा। लेकिन जो कोई मेरा ये कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। तो उस घर के साथ क्या हुआ? ये फेथफुल लाइफ है, वो कैसे शटर हो गया, गिर गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब देखिए कि ये खुदावंद ने नतीजा ख़ज़ किया है अपने शागिर्दों। दिस इज़ द वे खुदावंद कंक्लूड्स हिज सरमन। और कभी कभी जब हम संडे स्कूल में इसको सीखते थे, आप भी हमें लगता है पहला एक अक्लमंद शख्स था, एक बेवकूफ़, तो उसने अक्लमंद था तो उसने अक्लमंदी का काम किया, बेवकूफ़ था तो उसने बेवकूफ़ी का ही काम करना था ना, तो क्या फ़र्क है? बट दैट्स नॉट द पॉइंट। उसको आप गौर से पढ़ें उस टेक्स्ट को। कहते हैं कि जो अगर कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर जो है वो अमल करता, तो इसका मतलब है दोनों ही नॉर्मल हैं, दोनों ही जो हैं, ना कोई बेवकूफ़ है पहले और ना कोई जो है वो अक्लमंद है। और यहाँ पर खुदावंद ने जो है वो बड़ा इसको कंक्लूजन जो है वो ये क्या, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो अक्लमंद है। फिर उसने कहा और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता। इसका मतलब है कि दोनों ही नॉर्मल हैं, कोई अक्लमंद बेवकूफ़ नहीं है। कब कोई बेवकूफ़ बना और कब कोई अक्लमंद? जिसने सुना और अमल किया, खुदावंद ने कहा कि यू आर वाइज, और जिसने सुना और अमल नहीं किया, खुदावंद ने कहा यू आर फुलिश।
तो इससे आप देखें कि आज शायद मुझसे और आपसे भी खुदावंद कहता है वो हम सुनते तो हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। दिस इज़ आवर सैड पार्ट, दिस इज़ आवर ग्रे एरिया कि हम वर्बल क्रिश्चियंस हैं। हमसे बड़े बड़े लेक्चर करवा लो, बड़ी बड़े क्रूसेड्स कन्वेंशनों पे बहुत बड़ा हम अच्छा बोल सकते हैं, बट वेयर इज़ द कैरेक्टर, वेयर इज़ द लाइफ। घिन आती है। इट्स आवर सैड पार्ट। बड़े बड़े खुदा के खादम हैं, हम किसी को जज नहीं करते, हम सब उसका हिस्सा हैं। अभी रवि ज़करिया के बारे में जो स्कैंडल्स आए, दिल दहल गया। मेरा वो फेवरेट शख्स था, मैं अक्सर उसके जो आर्गूमेंट्स थे कलाम में से सुनते थे। उसके बाद उसकी लाइफ को उन्होंने खंगाला और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। सो मिजरेबल लाइफ, सो फुल ऑफ सेक्सुअल लस्ट एंड ऑल दैट, सैड। दुआ है खुदावंद उनको माफ़ करे। There's so many big, leaders there. 3 एरियाज़ हैं जिसमें लीडर्स गिरते हैं आपको और मुझे परेशान है। मनी, सेक्स एंड पावर। ये अबलीस के हथियार हैं जो हमारे पीछे वो लेके फिरता है और हमें गिराना चाहता है। So we have to be careful. We claim that we are the followers of Christ. और अगर आप खुदावंद को देखें ना, कभी आप उसकी टेम्पटेशंस का एनालिसिस करें, हम कहते हैं जिसको लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में जो उसकी आजमाइश हुई है, बेसिक मत्ती का पॉइंट क्या है? ठीक है जी, वो उसको भूख लगी, 40 दिन उसने खाना नहीं खाया, उसने कहा कि इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाएं। और फिर वो उसको हैकल के कुंगरे पर ले गया, उसने कहा नीचे गिराया तो तुझे फरिश्ते अपने हाथों पर उठा लेंगे। फिर उसने कहा तो मुझे ये शान शौकत दिखाई, मुझे गिर कर सिजदा कर, मैं सब कुछ दे दूँगा। सब कुछ दीगर तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि मत्ती एक कंपैरिजन दे रहा है। इज़राइल के साथ यही सब कुछ ये कम हुआ, वो गिरे, लेकिन ये नहीं गिरा, ये आदमी सानी नहीं गिरा। बियाबान में वो गिराए गए, लेकिन ये नहीं गिर सका। वो दिखाना चाहता है कि हु इज़ दिस, ये कौन है जिसको अबलीस आजमाइश गुनाह गिरा नहीं सके हैं। उसने कुचल दिया है अबलीस की ताकतों को अपने अमल से। अब कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, जो पैशन ऑफ क्राइस्ट है ना मूवी, आप देखें उसका जो एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि खुदावंद गेत्सेमनी में उसका बहुत जानकनी की हालत में दिखाया कि उसको पोर्ट्रेट किया गया है, और अबलीस को भी दिखाया है। द अबलीस इज़ हैप्पी, ये गिरने वाला है, उसको गिराना चाहता। लेकिन उसके बाद जो सीन आता है कि फिर वो सांप की शक्ल में आता है और खुदावंद का पाँव ऐसे उसके पाँव पर दिखाया गया मारते, उसने कुचल दिया उसको। सारी आजमाइश जिसमें वो उसको गिराना चाहता है वो नहीं गिरा। दिस इज़ द मॉडल क्राइस्ट गेव अस, और उसने ये वादा भी किया है कि वो हमारे पाँव से उसको कुचलवा देगा। लेकिन हम कैसे अपनी ज़िंदगी से डेमो पेश करें कि हम उसको बिलोंग करते हैं, उसके हैं। और यही जो है फिर मत्ती में खुदावंद ने 7वें बाब में ये भी कहा कि जो कोई मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, ठीक है ना, देयर आर सो मैनी जो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, ये करोगे, मैंने तुम्हें जानता, आई डोंट नो हु यू आर। ये खुदावंद के मुंह का कलाम है, इसको हमें बड़े गौर से ध्यान से जो है वो पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। और खुदावंद ने कहा कि जो अच्छा फल है वो अच्छा दरख्त है, वो अच्छा फल लाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हम कैसे पहचाने जाएं कि हम मसीही हैं? हमारे अंदर कोई नूर और नमक की कोई तासीर ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी से लोग पर मिल के कहें वाह व्हाट अ स्वीट पर्सन ही और शी इज़, और फिर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये स्वीट आपको बनाया किसने। मैं डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, बट द हाउ स्वीट वी आर, कि लोग हमारी ज़िंदगी से लोग बरकत पाएँ। वाह! और ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि ये एवेंजलिज्म का सैड पार्ट है जो हम नहीं कर सके। हमें इसको, सिर्फ वर्ड्स हैं हमारे, और खुदावंद ने कहा कि नॉट एवरी वन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जो सिर्फ मुझे खुदावंद कहते हैं, वो में से हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है, जो डेमो है उसकी ज़िंदगी से नज़र आता। तो वर्ड्स आर नॉट इनफ। हमें ये हिडन करिकुलम जो है इसको इस्तेमाल करना है इस मुल्क में, फिर एवेंजलिज्म हमारी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। दूसरा पॉइंट, टाइम हमारा थोड़ा रह गया, मैं जल्दी क्विकली दोनों पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। दूसरा है बिलीफ, ईमान। 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक जो है वो देखें तो ये 20वीं आयत में, ख़ासकर 19वीं आयत में उसने क्या कहा है। 18 और 19 आयत जो है वो उसको हम देखें तो वो क्या कहता है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमाल से तुझे जो है वो दिखाऊंगा। और फिर खुदा ने कहा, और उसने यकूब आगे लिखता है कि तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। खैर, अच्छा करता है, ईमान की बात है। फिर आगे जो उसने बात की, उसने कहा शयातीन भी ईमान रखते हैं, दे बिलीव डीमंस। तो सिर्फ हम अगर ईमान की हालत तक आए, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द डीमंस। शयातीन में और हम में क्या फ़र्क है? बिलीव तो वो भी करते हैं। उसका आर्गूमेंट इज़ वेरी पावरफुल हियर कि वो भी बिलीव जो है वो करते हैं। 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं और साथ वो ये भी काम करते हैं, वो थरथराते हैं, दे शडर। वो कम से कम ये भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं और थरथराते भी हैं। शायद हम बिलीव करते हैं, हम तो थरथराते भी नहीं हैं, हमें तो डर ही नहीं आता। यहाँ पर ये बहुत पावरफुल आर्गुमेंट है उसका। और अगर आप मरकज़ की इंजील को पढ़ें, पहले बाब में सबसे पहले किसने रिकग्नाइज किया कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड? किसने रिकग्नाइज किया? शयातीन ने। मरकज़ पहला बाब 24वीं आयत पढ़े, सबसे पहले उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया कि यू आर द सन ऑफ गॉड, तू खुदा का बेटा। इससे पहले कि शागिर्द रिकग्नाइज करते, वो इंसान करता। तो आप देखें कि आर्गुमेंट उसका क्या है। शयातीन भी ईमान रखते हैं, दे बिलीव एंड दे शडर, वो भी थरथराते और कांपते हैं, वो कम से कम ये करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने रिकग्नाइज किया क्राइस्ट को। और सिंपली अगर हम भी उसको सिर्फ पहचानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द डीमंस? ये हॉन्ट करता है मुझे क्वेश्चन, मेरी थियोलॉजी को चैलेंज करता है, मेरी थियोलॉजी पढ़ाने को चैलेंज करता है, और मेरी मसीही ज़िंदगी को चैलेंज करता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। और ये शायद हम सब जो इधर मसीह की खिदमत में हैं, का हम टीचर्स हैं, का हम पास्टर्स हैं, का मुनात हैं, जो भी हम खिदमत कर रहे हैं, वंडरफुल। लेकिन ये चैलेंज है मेरे और आपके लिए। मार्टिन लूथर किंग का मैं एक बयान पढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ मैं इसको कंक्लूड करूँगा। मार्टिन लूथर किंग, वो जो स्याह फॉर्म अमरीकी थे, उन्होंने इसने तहरीक में, फिर उसके बाद वो उसको मर्डर हो गया उसका। उसमें लिखता है कि हाउ ऑफन आवर लाइव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड प्रेशर ऑफ क्रीड्स
कि हम लड़ाई हमारी क्या होती है क्रीड्स के ऊपर, जी आप तो ये बिलीव नहीं करते, आप ये है जी, हम कुछ ज़्यादा हम खुदा के पाकरूप पे फोकस करते हैं, कुछ नहीं करते, आप गैर ज़ुबानी नहीं बोलते, हमारी बहुत जी आप मसीह को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी थियोलॉजिकल लड़ाइयाँ होती रहती हैं। डिनोमिनेशंस भी इसी ऐसे ही बनी है ना, ठीक है। और वो कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर है हमें क्रीड्स का ये, लेकिन अनीमिया ऑफ डीड्स, अनीमिया होता है जब डेफिशिएंसी हो जाए किसी को ना, कमी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन कि हमारे जो हमारा अमल है उसका अनीमिया है, उसकी डेफिशिएंसी है हमें। इस पे हमने बात नहीं की कि मैं अपने कैरेक्टर से कैसा मसीही हूँ, मैं अपने ईमान से कैसा मसीही हूँ, अमल हमारा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। यही चैलेंज है मेरे और आपके लिए, अगर हम अच्छी एवेंजलिज्म करना चाहते हैं। मैंने जो अभी तक अपना मेरा पर्सनल मुशाहिदा भी है, लोगों से बातचीत करने, भाई दिस इज़ द वीक एंड सैड पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ इन पाकिस्तान, कि हमने अंजील मुंह से बहुत सुनाई और सुना रहे हैं, जितनी मर्ज़ी सुना ले फ़र्क नहीं पड़ना जब तक हम उस मुंह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते नहीं और अपनी ज़िंदगी से उस अंजील को पेश नहीं करते। पिछले दिनों एक मिशन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ लोग बना रहे थे, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जी, ये होनी चाहिए, बहुत दौर बदल गया, अब हमें अपनी मिशन स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। दैट्स वंडरफुल, सारी स्ट्रेटजीज़ अब बनाएं, लेकिन इस स्ट्रेटजी पे मुझे अफसोस था किसी ने बात नहीं की है कि कभी हमने अपनी ज़िंदगी से भी अंजील सुनाई है किसी को। इब्तदाई कलीसिया के बारे में क्या कहते, वो चलती फिरती अंजीलें थी, लोग उनको पढ़ लेते थे। और यही चैलेंज मेरे और आपके लिए है। अगर हम इस मुल्क में बड़ी सॉलिड और बड़ी इफ़ेक्टिव और मौसर किस्म की एवेंजलिज्म करना चाहते हैं, तो इस पार्ट को भी थोड़ा सा हम पुख्ता करें, इसको मजबूत करें और फिर देखें कि किस तरह से इस मुल्क में तब्दीली आती है। और इसमें सिर्फ कोई ख़ास तबका नहीं, एक ही नहीं, हर कोई। पिछले दिनों कोयटा में था एक पुलिसमैन था, वो DIG के साथ वो ड्राइवर का काम करता, कहता जी वो मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में, वो कहता है कि मैंने उनसे पूछा सर आप मेरी ड्यूटी क्यों लगाते हैं अपने साथ, वो कहता तू ही एक बंदा है जो ट्रस्टवर्दी है मेरे साथ, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ। व्हाट अ टेस्टिमनी। कहता है कि फिर मैंने अपने पॉकेट में इंजील सर रखी होती है और मैं DIG साहब के क्वेश्चन जो भी होते हैं मैं उनको निकाल के बताता हूँ, सर ये मुझे मेरे मसीह ने सिखाया, ये मुझे सिखाया है। अब कौन सा एवेंजलिस्ट जाके DIG के पास जाएगा, कौन सा पादरी, कौन सा बिशप, कौन सा जाएगा? एवरीवन हैज़ टू बिकम द एवेंजलिस्ट। और उसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? अपनी ज़िंदगी इज़ फेथफुल। एक DIG कहे कि यही बंदा है जिस पे तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और वो मसीही है। ये है मेरे और आपके लिए चैलेंज। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें।